Welcome clan Virgo to my channel. My name is Pixie और आज हम कन्या राशि करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी ठीक हैं और सब अच्छा चल रहा है। सो ये एक जनरल रीडिंग है। आप अगर हो सकता है आप रेजोनेट ना कर पाएँ, हो सकता है कुछ लोग ना कर पाएँ, हो सकता है कुछ लोग कर पाएँ, और अगर आप ना कर पाएँ तो फिर ज़बरदस्ती उसको सेट करने की कोशिश मत करना आप अपने सिचुएशन में। हो सकता है कि आपको बीच बीच में, अगर पूरी रीडिंग से आप रिलेट ना कर पाएँ तो हो सकता है बीच बीच में कुछ मैसेजेस आपको लगें कि अपने लिए, आपके लिए हैं, जो आपके गार्जियन एंजल्स या जिस भी डेटीज़ में आप भगवान में मानते हैं उनकी साइड से होंगे। तो और मैंने अभी अभी रीडिंग्स करना शुरू किया है, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये मेरा सेकंड वीडियो होगा चैनल पे। आई रियली होप सबको इससे थोड़ी सी गाइडेंस मिले और अपलिफ्टमेंट मिले। तो देखते हैं क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है आपकी अभी, जो मेजर सिचुएशन होगी। फर्स्ट कार्ड उसका निकालेंगे। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप अपने पावर में हैं, इंडिविजुअली स्टैंड कर रहे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। और आप सिंगल हैं पॉसिबली, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं आपको उससे निकलना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, आपकी लाइफ से को डिपेंडेंसी एज इन कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा है जिसके आप बहुत ज़्यादा जिसके भरोसे रहते हैं, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट करता है और आपको अभी ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द टाइम, इट्स लाइक कि मुझे खुद की लाइफ खुद ही संभालनी है, या फिर मुझे खुद के लिए खुद ही काम करने हैं, या फिर फ्यूचर प्लानिंग करनी है, या फिर प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक स्टैंडिंग अलोन इन योर पावर पूरे तरीके से। और अगर कोई आपके लाइफ में रहता है या नहीं रहता है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप खुश हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऑलरेडी इस पोजीशन में होंगे, कुछ लोग फ्यूचर में आने वाले होंगे, कुछ लोग आना चाहते होंगे। तो ये आपका इस हफ्ते का ओवरऑल एनर्जी है, मेन सिचुएशन है। और इसको क्रॉस कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये कितना, मतलब 10 ऑफ सॉर्ड्स 9 ऑफ पेंटिकल के बाद आना कितना ज़्यादा लाइक कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है ये, कि आप इस किसी एंडिंग से गुज़र रहे हैं या फिर गुज़र चुके हैं। ओके, ये रिलेशनशिप लग रहा है मुझे कि ये रिलेशनशिप हो सकता है, पॉसिबली ये रिलेशनशिप ही है, वो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ और आप अपने पावर में आ गए, या फिर आप चाहते हैं कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो ख़त्म हो जाए और आप प्रॉपरली स्टैंड अलोन कर पाएँ। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि आप शायद नहीं अकेले रह सकते। ऐसा बहुत बार होता है लाइफ में कि अगर हम बहुत टाइम तक रिलेशनशिप में रहते तो फिर अगर कोई रिलेशनशिप वो ख़त्म होता है तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि उसके बाद अकेले कैसे रहेंगे। ये वो भी सिचुएशन हो सकती है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए।
सेवन ऑफ कप्स, आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सेवन ऑफ कप्स होता है ऑप्शंस का कार्ड, या आपके पास ऑप्शंस हैं। सो मैंने जैसा आपको बोला था कि देखते हैं आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो आपको फोकस करना चाहिए इस चीज़ पे कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पास्ट में क्या हुआ, द हैंगमैन। द हैंगमैन जो एनर्जी है उसको अपन दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो या तो ये बहुत ही तब आता है ये कार्ड जब आप बहुत ही ज़्यादा स्टक रहते हैं किसी रिलेशनशिप में। हो सकता है कि पास्ट में आपने ये सोचा हो कि, सोचा नहीं हो, आप थे, शायद आप स्टक थे, पास्ट में आप इस रिलेशनशिप में स्टक थे, बट वो सिचुएशन अब एंड हो चुकी है। और हैंगमैन में एक चीज़ और बात पर्सपेक्टिव की भी होती है कि आप जैसे कुछ कुछ समय से इस रिलेशनशिप को देखते आए हैं, तो आपका पास्ट में उस रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कि नज़रिया बदल गया हो, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हो जो आपने पहले सोचा नहीं होगा कि इस रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये पर्सन मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। बट आपको जब वो सारी चीज़ें पता चली तो फिर एंडिंग हुई, एंड नाउ यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर और ट्राइंग टू स्टैंड ऑन योर फीट। प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं। वाओ, प्रेजेंट में कहूँ या फिर आपकी स्ट्रेंथ कहूँ, तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो इमोशनल स्टेबिलिटी आए, और वो एक जो परफेक्ट रिलेशनशिप होता है वो आए। और मेरे ख्याल से इन ये जो पहले जो ये जो एंडिंग है उसको होने के बाद में मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हो सकता है प्रेजेंट में आप ऑलरेडी एक नए रिलेशनशिप में आ गए हो, या फिर आपको दिख रहा हो कि हाँ ये पर्सन है, ये मुझे पसंद है, या फिर अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा हो तो हो सकता है आपको उसके साथ में एक अच्छी लाइफ दिख रही हो। लाइफ एज इन स्टेबिलिटी इन लव, स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, और दिस इज ओवरऑल लाइक हैप्पी कार्ड, यू नो, लाइक इमोशनली और रिलेशनशिप वाइज पर्सनल लाइफ में सब सेट है टाइप ऑफ। कूल, नियर फ्यूचर देखते हैं। वाओ, नियर फ्यूचर में आपका है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। सो मेरे ख्याल से जो आपका पुराना रिलेशनशिप रहा है, मुझे लग रहा है कि वो एंड नहीं, मुझे यहाँ कोई कुछ और नहीं दिख रहा है, मुझे यही दिख रहा है कि वो चीज़ एंड हो गई, और आप नाउ यू आर लुकिंग टूवर्ड्स योर फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या है, क्या आने वाला है, और आप अब ये फ्यूचर में चाह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। अगर आप पहले जिस रिलेशनशिप में थे वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि बस आप ही आप सारी चीज़ें कर रहे थे, आपको अपने पार्टनर से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जैसा, लाइक आप ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे और आपके पार्टनर से आपको उतना ज़्यादा एफर्ट मिल नहीं रहा था, तो एक्चुअली आप इस बार सीख कर रहे हैं कि जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप रहेगा उसमें इक्वल गिव एंड टेक मिले आपको, तो वो मिलेगा। बिकॉज फ्यूचर में है कि बैलेंस्ड है सिचुएशन। अब इस रिलेशनशिप में जो आपका नया रहेगा, अगर आपका रिलेशनशिप नहीं भी होता है, ये अगर आपका 10 ऑफ कप्स, अगर आप खुद भी अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं, खुद पे फोकस करते हैं, खुद की हीलिंग पे फोकस करते हैं, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। ये भी दर्शाता है कार्ड। अब देखते हैं वो जो आपकी एंडिंग हुई है उसके बाद आपका क्या एटीट्यूड है, या फिर अब क्या सिचुएशन कैसी क्या चल रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, सो एक्चुअली दिस मेक्स सेंस। मतलब ये यहाँ पे एंडिंग हुई, आप अपने पावर में आए, उसके बाद जो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो एनर्जी होती है,
this king is like very intellectual, very very intelligent, और वो जो पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे होंगे, बट आपको अभी लग रहा है कि मुझे सिर्फ इमोशनली हर चीज़ों को नहीं सोचना है, मुझे थोड़ा अपने लाइक यू नो आप अब ये चाह रहे हैं कि आप दिल की थोड़ी कम सुने और दिमाग की ज़्यादा सुने और दिमाग के हिसाब से आप ज़्यादा काम करें। तो किंग ऑफ सॉर्ट्स वही एनर्जी है, मतलब दिस इज़ एनर्जी ऑफ कि बहुत ही आप उस फेज़ में जा रहे हैं जब आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे। नाउ दिस मेक सेंस विथ नाइन ऑफ पेंटिकल, जहाँ आप नाइन ऑफ पेंटिकल और आप किंग ऑफ सॉर्ट्स देखेंगे, तो अब आप उस फेज़ में जा रहे हैं जहाँ पे आप खुद के डिसीजंस खुद लेना चाहेंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं पड़ेंगे, आप अपने काम पे फोकस करेंगे, आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं उस पर फोकस करेंगे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे और कोई भी बुलशिट नहीं लेंगे। ये कार्ड से ये चीज़ भी रिप्रेजेंट होती है कि आपने अब डिसाइड किया है कि अगर कोई मेरे साइड कुछ भी बुलशिट लेके आएगा तो अब मैं उसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है मतलब पास्ट में हो सकता है कि आपने किसी को बहुत सारे चांसेस दिए हों, बट नाउ दिस इज़ डन। ये ऐसा भी है कि अब इसके बाद मतलब ये जो एंडिंग हुई है और सारी चीज़ें हुई हैं उसके बाद अब मुझे वैसे सिचुएशन में नहीं पड़ना है कि मैं इमोशनल फूल हो रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ भी, यू गॉट इट राइट। तो दिस इज़ लाइक कि आप दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे और या और अब अभी हम जो कार्ड देख रहे हैं वो देखते हैं कि आसपास की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है और आपके जो आसपास लोग हैं उनकी एनर्जी से आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बर्डन, 10 ऑफ वांड्स, मेरे ख्याल से जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है अब आपको वो एक बर्डन की तरह लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है दिस इज़ एज इन मे बी आपका जो रिलेशनशिप में जो पर्सन था अब वो आपको बर्डन लग रहा है, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुई हैं उससे आप कंप्लीटली कैसे निकलोगे वो आपको बर्डन लग रहा है। या ये भी हो सकता है कि जो भी आप ट्रॉमा से गुजरे हो वो ट्रॉमा आपके, अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि वो ट्रॉमा आपके दिमाग को और आपके दिल को भी बर्डन लग रहा है एक। तो हो सकता है ये हमें ये भी बता रहा हो कार्ड कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और ये भी हो सकता है कि जो पास्ट में आपका पर्सन था वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपने बोल दिया है कि नहीं अब मुझे नहीं रहना है, आई एम डन विद दिस, बट उसके बाद भी अगर वो बार बार आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चाहते हुए भी ये रिलेशनशिप कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो पा रहा है तो आपको उस चीज़ का बर्डन लग रहा है। होप्स एंड फियर्स में देखते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स फियर और होप में देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स वो कार्ड होता है जहाँ पे कुछ लोगों के बीच में आपस में झगड़ा होता है और उन लोगों में से आप होते हैं जिसको एक जीत हासिल हो गई होती है। लाइक यहाँ आप इस कार्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे ओके कम ऑन देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 लोग हैं जिन्होंने अपनी सॉर्ड्स फेंक दी हैं, तलवारें अपनी फेंक दी हैं और हार चुके हैं ये लोग, और आप यहाँ पे खड़े हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स लिए हुए। तो हो सकता है बट यहाँ पे एक कैच ये रहता है अगर मैं इमोशनली और स्पिरिचुअली बात करूँ तो कि अगर आपका किसी से झगड़ा होता है या आप किसी को एकदम से लेट गो करते हैं या आप उनकी बुलशिट लेना बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये वो बातें मन में आती हैं कि मुझे ये सब नहीं करना था। लाइक
अगर वो इंसान कितना भी बुरा था, बट मुझे वो होता है ना कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अगर अपना डिफेंड भी करते हैं तो उनको एट द एंड बुरा ही लगता है। इसमें मुझे फ़िलहाल अभी आज इस रीडिंग में ऐसी एनर्जी लग रही है कि जो कुछ भी हुआ, आपने आपने अपना स्टैंड लिया। हो सकता है आप पहले स्टैंड नहीं लेते थे अपना, इस बार आपने अपना स्टैंड लिया और आपने बताया कि ये जो हो रहा है, मैं ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकता और मुझे इससे अब निकलना है। आपने अपना पॉइंट रखा, वहाँ से अपना पॉइंट आया, आप लोगों में डिस्कशन हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए, और उसके बाद आप इतने फर्म थे अपने डिसीज़न पे कि यहाँ पे जो पर्सन है उसको आपने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था, उसको आपकी लाइफ में रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट कहीं ना कहीं आपको ये पूरी प्रोसेस ख़राब लगी कि यार ये ऐसे झगड़ा होके ख़त्म नहीं होना था। दिस इज़ द होल पॉइंट। आउटकम में देखते हैं क्या है। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन 10 of Pentacles। वाओ, मतलब आप ये जर्नी देखो, आपकी जो ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई है 10 of Swords से, ये जो 10 of Swords से हुई है, ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप 10 of Pentacles वाली एनर्जी में जा रही है। आउटकम है, मतलब ये जो कुछ भी चल रहा है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये वो है 10 of Pentacles। इससे मतलब मतलब ओके, ठीक है, ओके, आई नीड टू चिल, बट 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल दोनों कार्ड हैं स्टेबिलिटी के। अच्छा फ्यूचर, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छे रिलेशनशिप्स, लाइक दिस बोथ आर कार्ड्स ऑफ हैप्पी एंडिंग्स। तो मतलब सही है ना, और ये आउटकम में आया है। तो मतलब मुझे लग रहा है अब सब मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ समय से, जितना मैं समझ पा रही हूँ, पिछले कुछ समय से आप डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे थे, और फाइनली जिसने भी वो चीज़ एंड की है, अगर आपके पार्टनर ने ये रिलेशनशिप एंड किया है या आपने किया है या आप लोगों ने म्यूचुअली एंड किया है, तो उसके आप फ़ायदे देखिए। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये रिलेशनशिप जैसे ही ख़त्म होगा, आप अपनी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाओगे, लाइक ठीक है, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइफ में आपके एक बैलेंस आएगा, आप अपने पावर में रहोगे, कोई बुलशिट नहीं लोगे। और उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब और क्या चाहिए लाइफ में। बस ये जो बर्डन है ना, ये जो पास्ट का बर्डन है, इसे आप दूर करिए। ये मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, और जो भी पास्ट में हुआ अब आप उसको भूल जाओ, और कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे अब आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी एक नई लाइफ शुरू करो। मैं पैर से इतनी बार कैमरे को मार चुकी हूँ, पता नहीं सेटिंग्स कहाँ गई होगी। तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि इससे अच्छे कुछ कार्ड्स हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, बट अगर दो दो 10 आ रहे हैं, 10 का मतलब ही यही होता है कि एंडिंग के बाद जो न्यू बिगनिंग होती है, एंडिंग से जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब अब ये पूरा आपका परसेप्शन है। यहाँ पे अगर कोई चाहे तो एंडिंग लेके बैठ सकता है, उसके बर्डन्स लेके बैठ सकता है कि यार ये चीज़ ख़त्म हो गई है, एंड हो गई, अब मेरा क्या होगा, अब ये और वो और सारी चीज़ें। बट एक दूसरा परसेप्शन ये है कि ये एंड हुआ है, ये इसीलिए एंड हुआ है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं था, और जब तक ये एंड नहीं होगा तब तक हम यहाँ कैसे पहुँचेंगे। ओके 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 ओके, चलो ओरेकल देखते हैं।
मतलब कि मुझे मज़ा आ गया रीडिंग में। मतलब ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मुझे पता है। मेरे साथ के, ये सबके साथ होता है। चीज़ें एंड हो रही होती तो हमें दिखता नहीं है कि फ्यूचर में क्या है, बट अभी मैंने पिक कार्ड रीडिंग भी किया तो उसमें भी ऐसे ही था। क्या मतलब आप ये सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, पिक कार्ड का नाम ही है ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब अगर आप हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो भी हो रहा है ना वो आपके लिए हो रहा है, और आपको अभी समझ में नहीं आएगा शायद। कुछ लोगों को आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं आता। कुछ लोगों में वो होता है ना, अटैचमेंट और इमोशन ज़्यादा होते हैं। लर्न फ्रॉम लाइफ। तो जो कुछ भी पास्ट में हुआ है और जो कुछ भी आपके अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे सीखिए। हो सकता है कि आप एक साइकिल में बार बार पढ़ रहे थे, वो भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है आप लर्न नहीं कर रहे थे। मैं सोच रही हूँ मैं एक और कार्ड निकालूं, और ये वाला देखते हैं। लर्न फ्रॉम लाइफ। अभी इमेज देख रहे हो, यहाँ पे इसको कोई हाथ दे रहा है, बट ये शी इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग। हाँ, शी इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू गो। मुझे लग रहा है हो सकता है ये आपका नया पर्सन हो। कभी कभी मुझे टैरो कार्ड्स मिरेकल जैसे लगते हैं। इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनीवन। ये पूरा मुझे 9 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी लग रही है। वो बोलते हैं ना, आई डोंट नीड यू, आई वॉन्ट यू। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और आपको चाहिए तो हम कुछ चार्म्स भी, आपको चाहिए, मुझे अभी कैसे पता चलेगा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए तो मैं चार्म्स निकालती हूँ थोड़े। एक लेटर नीचे गिर गया। कम ऑन बेबी। ट्रिपल एट निकला है। ट्रिपल एट शायद आप रिलेट कर पाए। ड्रीम, ये कार्ड आपके हो सकता है योर ड्रीम्स आर कॉलिंग यू। नाउ इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, दिस इज़ द राइट टाइम कि जो भी ड्रीम आपने देखे थे आप उस पर काम करना शुरू कर दो। कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और हम बस सोचते रह जाते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बट हम कर नहीं पाते। व्हील, दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड जैसे कि हमने रीडिंग में देखा, चीज़ें बदल रही हैं।
and then we have letter X. आपका X आया है रीडिंग में. Then we have letter V. Then we have E. Then we have O. And then we have I. X. So this is the time to let go your X and stand in your power, follow your dream, and you don't need anyone. Clearly you have that power कि आप खुद में रह के खुद से ही आप सब कुछ कर सकते हो. और अगर कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या चल रहा है. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. बाय.